आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल पे, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। अगर आप नए भी हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो आज बिगिनर्स के लिए भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ बड़ी कमाल की बातें मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप नए भी हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, आपको जानना चाहिए। ऐसी जानकारी साधारण भाषा में, सरल भाषा में दूंगा। याद है आपको वो 13 साल का छोटा सा बच्चा, जिस समय सारे बच्चे बिल्लू, चंपक, चाचा चौधरी, साबू इसकी कहानियां पढ़ा करते थे, उस समय ये बैलेंस शीट पढ़ता था कंपनीज की। इसका नाम है वॉरेन बफे। सारा पैसा इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर करके कमाया। पर कैसे कमाया, पहले तो समझिए। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की हैं। आप अगर आज एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% मिल जाता है, डेट फंड में 6% मिल जाता है। आज रियल एस्टेट और गोल्ड भी पिछले 5 साल से आपको 5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट में 4% मिलता है, करंट अकाउंट में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लोग 12 से 15 से 18% आसानी से कमा पा रहे हैं। अब दो तरह से इन्वेस्ट आप करते हो शेयर मार्केट में, या तो आप म्यूचुअल फंड करोगे इनडायरेक्ट, या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीद लोगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। पर आज जो मैं एक फंडामेंटल पावरफुल ज्ञान देने वाला हूं, उससे पहले मैं शेयर करूंगा कि शेयर मार्केट में लोग फेल होते क्यों हैं। देखिए, पहले समझते हैं भारत के अंदर 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर यही लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कारण क्या है, लोग इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? एक तो लोगों की रिस्क एपेटाइट नहीं है, दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं है, तीसरा कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है, और चौथा कई सारे स्कैंडल्स और फ्रॉड हो गए, लोगों को लॉसेस भी हुए हैं। स्कैंडल फ्रॉड तो आपको पता ही है, हर्षद मेहता फ्रॉड हुआ है, केतन पारेख फ्रॉड हुआ है। पर उसी के दौरान यहां बड़े अच्छे लोग, बड़े पावरफुल लोग भी जिन्होंने पैसा कमाया है। वॉरेन बफे का तो आपको नाम मालूम ही है, लेकिन एक इंडिया के भी इंडियन वॉरेन बफे, जिनको बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला, इनको इंडिया का वॉरेन बफे बोला जाता है। इनके अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, ये कई लोगों ने पैसा कमाया है। पहले समझते हैं ये शेयर मार्केट काम कैसे करती है। एक सब्जी मंडी की तरह करती है। आप सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, उससे पूछते हैं भैया आलू दे दो, कहता है 20 रुपए किलो। आप कहते हो नहीं 15 रुपए किलो। वो कहता नहीं 20 रुपए किलो। तो आप कहते हो 15 से ऊपर नहीं दूंगा। बोलते ना तेरी ना मेरी, चल 18 रुपए लगा ले। नेगोशिएशन हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चलती है इसके अंदर। किसी चीज का बहुत ज्यादा डिमांड है, रेट बढ़ जाएगा उस सब्जी का, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन कोई ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है, उसका रेट घट जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट की सब्जी मंडी क्या है? एनएसई बीएसई। सब्जी की सब्जी मंडी क्या है? वो आपको पता है आपके इलाके में सब्जी की कौन सी सब्जी मंडी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहीं पर जाकर के आप ट्रेडिंग करती हैं, यहां से पता चलता है आपको। लेकिन यहां गलती क्या होती है, यहां पे लोग शेयर खरीदते वक्त टिप मांगते हैं। टिप, भाई टिप दे दो, किस में लगा लूं, भाई कौन सा चल रहा है, एक किसकी बाहर चल रही है आजकल। टीवी से टिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइजर से टिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं। अरे बता दे, कोई अंदर की खबर बता दे। टिप चाहिए, टिप आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, शेयर मार्केट की टिप नहीं चलती। आप न्यूज़ को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? न्यूज़ को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए। इसके अंदर है जी कमाल की बात शेयर करूंगा। बस एक फंडामेंटल वो समझ में आ गया, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आज बात करूंगा पीई की। पीई क्या होता है? ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पहले समझो निफ्टी क्या है, निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे देश की, उन सबको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी, जो ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। ये जो टॉप 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनका समावेश होता है निफ्टी। उसी से पता चलता है निफ्टी को देख के कि भाई सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कि हल्का परफॉर्म कर रही हैं। अब निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपया लगाऊंगा मुझको कितना रुपया मिलेगा। साधारण भाषा में आप समझिए, बस प्राइस अर्निंग रेशियो। बस आज मेरा ये टिप पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, महाज्ञानी बनने वाले। आज मैं पी की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता लेकिन आपको बताते नहीं है। सुनिएगा दोबारा से। प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता है वो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये आपका मार्केट में अमूमन मार्केट बताता है, पिछले कई 30 40 50 सालों में बताता है कि सबसे नीचे ये रहता है 10 पे, सबसे ऊपर ये रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोवेस्ट जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 10, 11, 12, 13 है, ज्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी
30 के आसपास है, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए। निफ्टी ऊपर है, डाइवेस्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार, ये निफ्टी क्या हो रहा है, ये पी क्या हो रहा है, बताओ भैया, रिलायंस में लगा दूं, पैसा डाल दूं। वही गलती होती है। एक बार किसी एक बड़े महान इन्वेस्टर ने कहा था, आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। कह रहा था आई एम एक्सेलिंग इन मार्केट। तो किसी ने कहा कि ही इज एक्सेलिंग इन मार्केट। अगले ने कान से सुना, उसको समझ में आया, कह रहा ही इज सेलिंग इन मार्केट। तो फिर बाकियों ने क्या सुना, सेलिंग इन मार्केट। फिर बाकियों ने बोला सेल सेल, सेलिंग इन मार्केट, सेल सेल। सबने बेचना शुरू कर दिया। क्यों? टिप ढूंढ रहे थे। बात कहां से कहां पहुंच जाती है। एक ने क्या बोला, दिस मार्केट इज वर्स्ट, आई एम सेइंग बाय टू द मार्केट। बाय बाय बोल रहा है। किसी ने सुन लिया, कह रहा है सेइंग बाय टू द मार्केट, सेइंग बाय 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 बाय। वो आज बाय बाय वाला बाय था, BUY बाय हो गया। इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज विस्पर। शुरू में किसी ने किसी को कुछ बोला, जिसने किसको कुछ बोला उसने उसको आगे जाकर के कुछ बोला और बात बदल गई। टिप टिप, ये टिप में सारी गड़बड़ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत आसानी के साथ में, नॉलेज चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, धंधे के अंदर बेसिक नॉलेज चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, आसान पैसा चाहिए। हर्षद मेहता का स्कैम भी ऐसे ही हुआ था। वो ACC का सीमेंट था, उस समय उसका भाव मार्केट में 200 रुपए था। इन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करा दी, खरीदवा 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 खरीदवा, वो 200 से 9000 पहुंच गया। ACC सीमेंट में अंदर कोई दम था ही नहीं। कंपनी के फंडामेंटल कमजोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही थी, टॉप लाइन बढ़ नहीं रहा था, बॉटम लाइन बढ़ नहीं रहा था, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ ही नहीं रहा था। मार्केट उसके अंदर ना मैनेजमेंट बदली, ना उसके फंडामेंटल कमजोर थे। और ACC को इन्होंने रैली चला दी, उस समय 200 से 9000 पहुंचा दिया। अब जो लोग खरीदो 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 खरीदो, अचानक सब बिकवाया, सब बर्बाद होगा। इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। आर्टिफिशियली पंप एंड डंप। क्या बोलते हैं, पहले पंप कर दो और बाद में डंप कर दो, ऊपर ले जाके बेच के बाहर निकल जाओ। मैंने 200 से 9000 करा के 9000 पे एग्जिट ले लिया, तो भाई साहब मेरी तो हो गई ना बहुत बड़ी कमाई। आप समझो ना, 1000 का 9000 भी 9 गुना हो गया। देखते ही देखते रातों रात पैसा कमाया इन्होंने। ये तो 200 से 9000 कर दिया, बस यही कहानी है जी। टिप 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 कहाँ मिलती है, रेस्टोरेंट में मिलती है। पहले जाके मार्केट में PE चेक करो। क्या चेक करो, निफ्टी का, निफ्टी 50, 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है वो। वहां जाके चेक करो, 10, 11, 12, 13, 14 पे है PE। इस समय पैसा लगाने का टाइम है। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप थोड़ा फॉर्मूला से समझो, बड़ा सिंपल, कि अगर मार्केट का PE यानी कि जो निफ्टी का PE है वो 10 है, तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। मार्केट का PE अगर 30 है तो 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब 1 रुपया कमाने के लिए 10 लगाने चाहिए या 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाने चाहिए, आप खुद ही बताओ भैया। हाँ, सिंपल सी बात है। 1 रुपया कमाना है तो 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे, 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे। अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 10% की कमाई हो गई। 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 3.25% की कमाई हो गई। तो इसलिए अगर निफ्टी 30 पे है और अगर आपको 3.25% का रिटर्न आना है तो अच्छा है FD में रखो अच्छा है डेट फंड में रखो, कैश पे बैठो। सुनो, कम ऑन, क्या कैश पे बैठो। इन बातों को याद रखिएगा। मैं कोई खाली हवाई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बिजनेस के फंडामेंटल समझा रहा हूं, बात समझिए। मैं आपको पीछे के कुछ सिनेरियो देता हूं, जब मार्केट में बहुत घोर मंदी और मार्केट जब बहुत घोर तेजी आई थी, उन दिनों PE क्या था। वो डेटा आएगा ना तो और आपको समझ में आ जाएगा। 1999 में PE 12 चल रहा था और उस समय एक साल में 105% का रिटर्न आया था। 2003 में भी PE 11 चल रहा था, एक साल में 116% रिटर्न आया था। याद रखिए, 6, 7, 8%, 10% नहीं बोल रहा हूं। अक्टूबर 2008 में मार्केट क्रैश के बाद PE 10 था, बहुत नीचे था। उसके बाद जिसने पैसा लगाया एक साल में 130% पैसा कमाया। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए जब PE कम था और कैसी कमाई हुई। अब जरा उदाहरण दे देते हैं, किस किस महीने में, साल में जाके गूगल पे चेक करिएगा जब PE ज्यादा था तो लोगों का नुकसान कितना हुआ। फरवरी 2000 में PE 28 पे पहुंच गया था। उस समय एक साल में -53% रिटर्न मिला, यानी कि जो पैसा लगाया आधा डूब गया। जनवरी 2008 में भी उस समय PE 28 था मार्केट क्रैश होने से पहले। अभी मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, ये सिम्टम था कि PE 28 पे चल रहा है। लगाए जा रहे थे लोग, पैसा लगाए जा रहे थे, PE ऊपर है। इन्वेस्ट नहीं, डाइवेस्ट। याद रखो, -64% का नुकसान हुआ एक साल के अंदर, यानी कि जिसने जो पैसा लगाया वो आधे से भी कम रह गया। देखिए, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं पैसा। उनको लगता है क्या इस बार कुछ अलग हुआ। क्या लगता है इस बार कुछ अलग हुआ, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। सर जॉन टेम्पल्टन ब्रिटिश इन्वेस्टर है, वो कहते हैं 4 दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अरे भाई, हर बार वही होगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस बार मोदी सरकार है और जी मार्केट आगे जाएगी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हर बार यही हो रहा है, हो सकता है बदल जाए। तो अगर आपको फिर भी खा जो रही है ना खुजली,
फिर भी कि पैसा लगाना ही लगाना है तो कम लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। पी ज़्यादा है फिर भी आपको लग रहा नहीं मैं तो लगाऊंगा पैसा है जी, तो कम कम करके लगाओ। आप क्या करो, वेट करो, थोड़ा वेट करो, डेट फंड में डाल दो, 6-7% मिल रहा है ना आपको वहाँ पे, चुप रहो अभी, तब लगाओ पैसा जब पी नीचे आएगा। वॉरेन बफे के जो गुरु थे ना, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्या बोलते हैं उनको, बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं भाई मेरी बात सुन वॉरेन, और स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो, माल सस्ते में खरीदना है। कम ऑन, क्या एक सस्ती चीज को महंगे में खरीदना या महंगी चीज को सस्ते में खरीदना, इसी में सारी कहानी है। वेट करो, जब टाइमिंग ठीक आएगी महंगी चीज सस्ती हो जाएगी। किससे पता चलेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो से। इसलिए वॉरेन बफे कहते हैं मेरा काम 85% सर बेंजामिन ग्राहम जैसा है, जो मेरे गुरुजी हैं, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छा, आपका ब्रोकर, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ये सब बताते क्यों नहीं है आपको? आपके वेल्थ मैनेजर बताते क्यों नहीं, छुपा के क्यों रखते हैं? पहली चीज, ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और दूसरी चीज, अगर मालूम भी है तो बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपसे जब इन्वेस्ट कराते रहेंगे तो कमीशन मिलती रहेगी, आपसे इन्वेस्ट कराते रहेंगे तो कमीशन मिलती रहेगी, आपसे इन्वेस्ट कराते रहे। ये बड़ा चक्कर है जी। वो आपसे इन्वेस्ट इसलिए करा रहे हैं, उनको कमीशन मिल रही है 2%। वो 2% के चक्कर में इसलिए आपको टिप देता है। टिप कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में। जिनको मालूम है वो छुपा के रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़िया हो ही नहीं रहे। मैंने भी अपनी शुरुआत के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी अपने, जब मैं बिजनेस शुरू किया था अपना, और साथ साथ पैसा इन्वेस्ट करता रहा, क्योंकि मैं सेव करता हूं। मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं, मैं एक शाकाहारी वेजिटेरियन सिंपल आदमी, सिंपल लाइफ जीता हूं और साथ साथ पैसा बचाते रहता हूं। और उसमें मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं, ये भूषण गोड बोले, मैंने इनको, क्योंकि इनका अपना कंपनी था और मैं देखा इनको कहीं अवार्ड्स मिले, बीच में ये टॉप 50 एडवाइजर्स इंडिया के अंदर, उसमें भी जब इनको अवार्ड मिला, वहीं से मैंने इनके जो आर्य मनी, जो इनका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें फ्री सारी एडवाइस देते हैं ये। इनका अपना मोबाइल ऐप भी है, वहां पे आपसे मैं बता रहा हूं, आप फ्री कोर्स भी करिए जाकर के वहां पे। मैंने क्या बोला, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान अब एक वीडियो में देना थोड़ा कठिन होता है, तो संपूर्ण ज्ञान लेना आपको फ्री में लेना है आपको, तो अब आर्य मनी की ऐप पे जाओ, ऐप पे जाकर के संपूर्ण ज्ञान बाकी का लो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, इसीलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं। आर्य मनी को मैंने ट्रेन किया बिजनेस बढ़ाने के लिए, अब वो फिजिकल से डिजिटल आ गए हैं, इस समय वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐप के थ्रू कर रहे हैं, पहले ट्रेनिंग किया करते थे। वो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर और बाकी भी पीएमएस एडवाइजरी सर्विसेज, कई सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन आपको क्या है, फ्री में कम से कम ट्रेनिंग लेकर के ज्ञान बिल्ड करिए। अब इन्होंने क्या बनाया, गेटवे टू वेल्थ नाम का एक प्रोग्राम बना दिया। लोग आते हैं वहां पे, फ्री में एडवाइस लेते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो उनका पेड कोर्स भी खरीदता है, जिसको नहीं अच्छा लगता, ये नहीं जरूरत है, वो कम से कम फ्री में ज्ञान तो लेते हैं। बेसिकली बात क्या है, सारा प्रॉब्लम ज्ञान क्या है, ज्ञान की कमी है, टिप चाहिए, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है बीच में, क्या कि जी निफ्टी का पी मिलेगा कहां से? आप में से जो लोग चेक करना चाहते हैं रेगुलरली कि इस समय निफ्टी का पी क्या चल रहा है, कब क्या रहेगा, पहले क्या रहा था, उसके लिए आप एक काम करिए, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर के देखो, और वहां से नहीं देख पा रहे तो मैं आपको तरीका बताता हूं, arymoney.com उनकी वेबसाइट पर जाइए और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे मार्केट मीटर सेक्शन होगा, वहीं पे आप निफ्टी पी पे क्लिक कर दीजिए। निफ्टी पी पे क्लिक करेंगे, वो सीधा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ले जाकर के आपको निफ्टी का पी दिखा देगा। तो आप एनएसई की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और या फिर arymoney.com से जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर एनएसई की साइट पे आप अपने आप नहीं ढूंढ पा रहे तो यहां पे लिंक है, उस लिंक से आप गाइडेड तरीके से पहुंच जाओगे। इनकी लाइफ में ना दो बड़े अच्छे काम हो गए। एक तो ये लीडरशिप फनल में आए, मुझसे इन्होंने आके ट्रेनिंग लिया, मेरे लाइव प्रोग्राम अटेंड किए, वहां से ये फिजिकल से डिजिटल हुए, इन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया। और दूसरा, सीएनबीसी आवाज का ऑल इंडिया एडवाइजरी चैंपियनशिप का एक अवार्ड अनाउंस हुआ था, उसमें देश के अंदर टॉप 10 एडवाइजर चुनने थे। वो एक लंबा प्रोसेस था। 2016 में देश के टॉप 10 एडवाइजर्स के अंदर इनका नाम आ गया। वहां से इन्होंने फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम से इकोसिस्टम हमारे बिल्ड करने शुरू किया। अब चैंपियन तो हो गए, लेकिन अकेले थे अभी तक। अब अकेले से बिजनेस को ग्रो करना था, तो अब बाकी हमारी ट्रेनिंग का काम था, इकोसिस्टम की तैयारी हमने कराई। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के इनके चैनल पार्टनर बने, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, वेल्थ के मैनेजर्स, किसी भी प्रकार का कोई भी वेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करने वाले लोग थे, वो सब इनके साथ जुड़ने लगे। इनका यूट्यूब चैनल भी ग्रो किया, इनके सारे चैनल पार्टनर भी ग्रो किया, आर्य मनी खुद भी ग्रो किया और उनका कस्टमर भी ग्रो किया। इकोसिस्टम बढ़ता है तो सबके सब बढ़ते हैं। शेयर मार्केट के संपूर्ण ज्ञान के लिए अगर आपको 20 वीडियोस का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो उसके लिए आर्य मनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उनको फोन लगाइए। उसके लिए मुझको फोन मत लगाइए। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना हो, तो मेरे साथ और देश के टॉप अरबपतियों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे अफोर्डेबल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम, इसके लिए हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फोन लगाइए। पता करिए कि इस समय अगला इवेंट मेरा कहां होने वाला है, कहां पे दुनिया के
सारे अरबपति आकर के आपको सिखाएंगे। इसकी कॉस्ट हमने कर दी है बहुत कम, मॉडल को कर दिया स्केलेबल। अभी भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई की स्कीम हमने चालू कर दी। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, देर मत लगाइए, आपका काउंसलर आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को शेयर करिए उस हर व्यक्ति को जो शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखना चाहता है या रखना चाहेगा या जो उससे पैसा कमाना चाहता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी badabusiness.com की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश बताने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के फिर से धन्यवाद।